विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झालावाड़ में आयोजित एक रैली के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के आरक्षण वर्गीकरण पर दिए पुराने बयान को लेकर तनाव भड़क गया। खंडिया इलाके में हुई रैली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सांसद रोत ने इस हंगामे के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भील समाज के छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत, विधायक अनिल कटारा और थावरचंद डामोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भील समाज के दो गुटों में आपसी टकराव हो गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील और उनके समर्थकों के पहुंचने पर सांसद रोत के समर्थकों के साथ कहासुनी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। कार्यक्रम के बाद भील समाज द्वारा निकाली गई रैली मुख्य बाजारों से होती हुई मिनी सचिवालय पहुंची। इस दौरान अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, तभी भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए। रैली के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने पीपलोदी घटना में मृतकों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग उठाई। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो झालावाड़ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रैली में हजारों की संख्या में भील समाज के महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। सांसद राजकुमार रोत ने हंगामे के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके आरक्षण वर्गीकरण के विरोध वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके कारण ये विवाद खड़ा हुआ। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही है और मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। झालावाड़ से ब्यूरो चीफ आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट। इस जिले में जो घटना हुई, जो बच्चों के साथ कहे कि जो शिक्षा के मंदिर में अपना भविष्य निर्माण करने के लिए गए थे, लेकिन उनको मौत मिली। वहाँ इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ था, पूरे देश के अंदर एक कहे कि शोक व्यक्त किया गया, लेकिन उनको जो वाजिब न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो शुरुआत से लगा के आज तक की हमारी जो डिमांड है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी इस तरह से त्रासदी होती है, इस तरह की घटना होती है, तो सरकार 1-1 करोड़ रुपया दे रही है, परिजन को सरकारी नौकरी दे रही है और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई भी कर रही है। तो हमारी इसमें यही मांग थी कि परिजनों के पास न तो ढंग के अभी मकान हैं, कई परिजनों के पास पर्याप्त जमीन भी नहीं है। तो पूरे देश लेवल के हर समुदाय, हर व्यक्ति की यही मांग थी कि इस घटना में जो पीड़ित परिजन हैं, जिन बच्चों की डेथ हो गई है, इन बच्चों को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए उनको, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिमांड थी। लेकिन सरकार ने बात करे, अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, जिला प्रशासन ने अपनी पूरी प्रयास करके किया है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने किया, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई नहीं किया। आज बीमा के तहत बीमे की बात हो रही है, वो स्कीम है, उस स्कीम के तहत 10 लाख रुपया, अगर ये घटना आम व्यक्ति भी कहीं बच्चा मरता तो वो भी मिलना था। वो तो कहीं रास्ते में चलते हुए, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं सांप काटने से या बिजली से कहीं भी डेथ होती तो भी मिलना था वो तो फिर सरकार ने क्या दिया इनको? क्योंकि सरकार की लापरवाही थी, प्रशासन की लापरवाही थी। तो सरकार से हमारी डिमांड है, और आज सारे पदाधिकारियों ने, सारे समुदाय के साथियों ने, और विशेषकर जितने जो इस इलाके के अंदर भील समुदाय की नेतृत्व करने वाले और उनके साथ जो भी साथी अन्य समुदाय के आए थे, सबने मिलकर डिसीजन लिया है कि 10 दिन के अंदर सरकार अगर इन बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि सरकार वोट की राजनीति हो रही है। और आज एक घटनाक्रम हुआ, हम शांतिपूर्वक वहां कार्यक्रम पे पहुंचे, एक डेलीगेशन एबीपी और बीजेपी के पदाधिकारी बता रहे हैं, झंडा डंडा लेके ठेठ अंदर तक आए, मारपीट करने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं के साथ, एक दूसरे के साथ मारपीट भी किया, और मेरे नाम से नारे लगाए, मेरे नाम से गाली देने का प्रयास, गालियां दी उन लोगों ने, और ठेठ मंच तक मेरे तक पहुंचने का प्रयास किया, चप्पल भी मारने का प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन स्थानीय लोगों ने रोक लिया। अगर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली थी आज। तो ये इस तरह से शर्मसार जो घटना की है, वो कहेंगे कि एक तुच्छ राजनीतिक वाला जो काम किया है, इनके पीछे जो भी राजनेता थे, इन राजनेताओं को कहना चाहूंगा कि इस तरह से आप बच्चों को न्याय दिलाओ। अगर इन बच्चों को सरकार की तरफ से राहत मिल गई होती तो राजकुमार रोत या हमारे विधायक जय कांति भाई या स्थानीय साथियों को यहाँ नहीं आना पड़ता। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार हर वक्त देखती है, जाति समुदाय को देख के न्याय करती है। अब ये दलित, पिछड़े, आदिवासी
समुदाय से बच्चे थे, उनको पता है ये समुदाय बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन इनके लिए लड़ने वाले देश भर के लोग हैं। अगर सरकार जल्दी में अगर इनका समाधान नहीं करती है, इनकी मांगों को नहीं मानती है, तो झालावाड़ के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होगा आने वाले समय। आपने मंच में से भी आरोप लगाया कि स्थानीय राजनीति की छह पर ये सब कुछ हुआ, क्या स्पष्ट रूप से कहना? जिस तरह से जो लोग झंडा लेके आए, भगवा झंडा लहराते आए और गुंडागर्दी और भगवा झंडे के साथ में उनका लट डाल रखा था, और एक मैंने खुद ने देखा है स्वयं ने कि एक पुलिस प्रशासन के साथी को भी उन्होंने इस तरह से डंडा मतलब यहाँ पर छाती पे मारने का प्रयास किया, मतलब मारा भी सही, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की। और जिस तरह से राजनीतिक प्रेरित थे, एबीपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और पुलिस प्रशासन भी बेचारा इतना डरा हुआ था कि किसी नेता का प्रेशर था क्या मालूम, मजबूरी में लास्ट में पुलिस प्रशासन आके इन्वॉल्व हुआ। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको शुरुआत में ही उनको रोक लेना चाहिए था, क्योंकि वो नारेबाजी करते हुए, विरोध करते हुए आ रहे थे, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कहना है कि साहब आपके समाज के थे, समाज का होना जरूरी नहीं है, इनके आदिवासी है इसका मतलब जरूरी नहीं है, आदिवासियत होना जरूरी है। ये संगठन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, समाज के आड़ में समाज को गुमराह करके आप हमसे आंदोलन करने, हमसे लड़ाई करने आ रहे थे, सरकार से लड़ो। इनको कहना चाहिए भाई मुआवजा दो, क्यों नहीं दिया है सरकार ने, अब तक कुछ नहीं दिया है। घायल हुए परिजन, घायल परिजनों को 1 रुपया नहीं दिया, उनको मदद आर्थिक सहायता नहीं दी। ऐसे परिवार के लोग हैं जिन परिवार में 2 दिन अगर मजदूरी नहीं करे तो शाम की चूल्हा नहीं जले, ऐसे परिवार हैं। इन परिवारों को सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया, घायलों को। हर पहली घटना ऐसी कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, घायल परिवार को कुछ मदद नहीं की उन लोगों ने, और वो भी जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए वो योजना के तहत दिए, वो तो ऐसे भी मिलते, अगर नहीं देते तो भी मिलने थे।